सिंध के अंदर बैंडेड नेट नहीं लगेगा, दुनिया दर से दर हो जाए। लेकिन अगर किसी ने आया कि मेरा जाल है आप मत लेके जाओ, तो उसको फिर थाने पहुंचा देंगे। तो आप पर उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे? 100% कराएंगे। लाखों की तादाद में ब्रीडिंग करती है मछली, एक मछली, उसको अगर हम कैप्चर करेंगे तो नस्ल कुशी होगी। दूल्हा जाली का ये समझ लो मच्छी का बच्चा भी ख़त्म कर देता है। हुकूमत इकदाम करने आई, ये सही है? ये बिल्कुल सही है, बेहतरीन। इससे खुश हो? बिल्कुल, क्योंकि नस्ल बच जाएगी, बड़ी मच्छी हो जाएगी। जो क्रीक एरिया है जिसमें ये जाल इस्तेमाल होते हैं उनके नुकसानात बहुत सारे हैं। 50,000 रुपये जुर्माना और 1 साल जेल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं पाक कलर्स। नाज़रीन, आज हम यहाँ मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के इलाके में, और यहाँ पे नजमी आलम साहब अभी कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे बैंडेड नेट्स के हवाले से कि वो नेट्स हैं जिनसे छोटी मछलियाँ आ जाती हैं, उनकी अफजाइश में भी और उनकी जो सारी जो पैदावार है उसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसके हवाले से इन्होंने बहुत से ऐसे इक़दाम लेने की बात की। हमने उनसे भी बात की है कि वो क्या क्या इस हवाले से बात करेंगे और क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे, तो वो आपको इंटरव्यू में दिखाया जाएगा। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पे लोगों से भी पूछते हैं जो यहाँ पे माहिगीर हैं, जो उनकी शिकायतें थी, उनकी शिकायतों का क्या अजाला हो सकेगा, क्या वो इस बात से पुरुमीद हैं। तो चलते हैं नाज़रीन। अक्सर हमें देखने में ऐसा आता है कि पॉलिसी अधूरी छोड़ दी जाती है। ये आज बिगनिंग है। आपको हर थोड़े दिनों बाद दावत दूंगा, आओ इतने जाल नहीं निकालें। और बिल्कुल ये क्लियर है, सिंध के अंदर बैंडेड नेट नहीं लगेगा, दुनिया दर से दर हो जाए। अच्छा, जो बैंडेड नेट की आपने बात करी, इसमें आपने अपने खिताब में ही फरमाया था कि उनके खिलाफ FIR भी होगी। बिल्कुल कानून तो इस कानून पर ईमानदारी में 100% हुआ होगा? देखिए, मैं पहले की कोई बात नहीं करूँगा, मैं अब की बात करूँगा ना। अब जब से मेरे जो पकड़ा जाएगा, कई तो होता है लावारिस जाल है, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन अगर किसी ने आया कि मेरा जाल है आप लेके जाओ, तो उसको फिर थाने पहुंचा देंगे। अच्छा सर, ये जो आपने इलेक्शंस की बात करी कि FSC के हवाले से, तो ये पहले इलेक्शन ना होना क्या वजह समझते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वो दूसरी वजह होती है, लेकिन अभी बड़ा क्लियर चेयरमैन साहब का भी और हाई कोर्ट का भी डायरेक्टिव है कि 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। मैं 40-45 दिन में इलेक्शन हो जाए। तो आप पर उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे? 100% कराएंगे। इसमें किसी को जहन में नहीं होना चाहिए कि आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, FCS में इलेक्शन होगा, मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, वो मिल के इसको संभालेंगे। जाली जलाने के जो इक़दाम दिए गए हैं, ये इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये हमारी इकोसिस्टम है, सारा समंदर, इससे जो ये लोग काम करते हैं ना, इसके में जो मेरा एक्सपीरियंस है जितना कि हमारी जो नस्ल है, झींगा है, मछली की जो इकसाम है, जो हमारी बढ़नी चाहिए, लाखों की तादाद में ब्रीडिंग करती है मछली, एक मछली, तो वो जो हमारी मछली का अंडा है या बच्चा है, उसको अगर हम कैप्चर करेंगे तो नस्ल कुशी होगी। नस्ल कुशी होगी तो ज़ाहिर है एक चीज़ मार्केट में कम आएगी तो रेट बढ़ेगा। इससे माहीगीरों को फ़ायदा होगा या नहीं? ये माहीगीरों को फ़ायदा होगा। जब मच्छी बड़ी उनको मिलेगी, बड़े किस्म का झींगा मिलेगा, तो उनके रेट में भी इजाफा होगा। वो जो मनी फॉरेन कंट्री में जनरेट करेंगे। अभी इनको जो है ना गंद की सूरत में 20 रुपये 50 रुपये किलो, वही 50 रुपये किलो, वही चीज़ इनको अगर 800, 1000, 1200, 600, जैसे जैसे साइज़ हो गए, जैसे जैसे इकसाम हो गए, बड़े नायाब किस्म के भी झींगे हैं जिनके हाई रेट हैं, वो उनको मिलेंगे तो उनको तो अच्छी रोज़ी मिल जाएगी। अगर 10 किलो भी मार के आएंगे तो उनका हफ्ते का गुजारा अच्छा निकलेगा। यानी जो हुकूमत ये जो काम करने जा रही है, आप इसको बड़ा ऐसा इक़दाम समझते हैं? इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम है। अगर हमारी सपोर्ट हमारे हायर, हमारे कमान जो देती है हमारे स्टाफ को, हमारे मुझे या मेरे स्टाफ को, तो हम भी दिल से पहले भी काम कर रहे हैं और दिल से काम करते रहेंगे। हमारी ड्यूटी है और हमारे ये फ़र्ज़ है, हम काम करते रहेंगे। हमें एक काम मिले नहीं मिले, हमारे जुडिक्शन लॉ के हिसाब से हमें अपनी पूरी फील्ड जो मेरे अंडर में है, मैं डिप्टी हूँ कराची डिवीज़न का, और मैं अपने लुकआउट करता रहता हूँ और उसकी वीकली मंथली प्रोग्रेस देता रहता हूँ कि सर हमने ये काम किया है। क्या नाम है भैया? समीर। समीर, आप ये मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे जो माहीगीरी करते हैं उसमें क्या मुश्किलात का सामना होता है? ये समझ लो समंदर में हम लोग को हवा जब तूफ़ान होता है उसमें हम लोग को मुश्किलात होता है, और हवा बारिश में हम लोग का ये बड़ा अच्छा, ये जो जाली की बात की गई है, जालियाँ जलाई जाएंगी, ख़त्म की जाएंगी, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा? जलाएगा तो कोई फ़ायदा तो हम लोग का नहीं होगा। ये जो जाला जला रहा है, इसमें
बच्चा भी मच्छी का बच्चा भी मर जाते हैं। तो बच्चे मछली के छोटे छोटे बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं, तो उससे तो ये बचत हो जाएगी ना कि आगे फिर वो मछलियाँ फिर बड़ी होंगी, फिर ज़ाहिर सी बात है अफजाइश की जो अमल है, दरामद है, उसमें जो ना आसानी होगी। तो ये जो हुकूमत जो इक़दाम लेने जा रही है सही है। हाँ, ये सही कर रहा है। और गुज्जा का और ये गोला जाली का, ये समझ लो मच्छी का बच्चा भी ख़त्म कर देता है। क्या नाम है आपका? दिलावर। बिलावल, ये बताओ कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो मैं ये माहीगिरी करने में? जी जी। क्या मुश्किलात आती हैं? ये समंदर में हवा होती है, वो झेलनी पड़ती है। और ये जाली के हवाले से बात की गई है, जालियों को यहाँ पे जिसमें छोटी मछली भी आ जाती है, नस्ल तबाह हो जाती है ना। तो ये जो नस्ल तबाह हो रही है, ये जो अभी हुकूमत इक़दाम करने आई, ये सही है? ये बिल्कुल सही है, बेहतरीन। इससे खुश हो? बिल्कुल, क्योंकि नस्ल बच जाएगी, बड़ी मच्छी हो जाएगी। ये इक़दाम तुम्हें कैसा लगता है? बिल्कुल बेहतरीन। ये जो हुकूमत करने जा रही है ये जाली के हवाले से, बिल्कुल बेहतरीन है। ये मुझे बताएं कि जो आज जो तकरीब मुनक्किद की गई बैंड जालियों को जलाने की, क्या ये फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा? बहुत ज़्यादा। देखें, बुनियादी तौर पे हमारा जो क्रीक एरिया है जिसमें ये जाल इस्तेमाल होते हैं, उनके नुकसानात बहुत सारे हैं। आपने पूरे प्रोग्राम में हमने यही बात की सारी, और ज़ाहिर है कि उन नुकसान को बचाने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि इन जालों को निकाल के और हम बर्न करें और बुनियादी तौर पे अवेयरनेस दें लोगों को कि इनका इस्तेमाल वो खुद कर करें। अच्छा, ऐसे जो जाल हैं ये तो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो इसका स्टेप बाय स्टेप क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं क्रीक्स में भी। उसका नेक्स्ट स्टेप और जो हमारी कंटिन्यूटी है वो ये है कि हम उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, रेगुलर ऑपरेशन है, और बहुत सारी तादाद में हमारे पास भी मौजूद हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि सेकंड फेज़ में हम अगेन जलाएंगे, फिर थर्ड फेज़, फिर फोर्थ फेज़, इस तरह से फेजेज़ में हम इसको लेके जा रहे हैं और वहाँ से रिमूव भी कर रहे हैं। अच्छा सर, देखने में ये भी आता है कि हम एक पॉलिसी शुरू करते हैं, गवर्नमेंट शुरू करती है, स्टार्ट में तो बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई हुई होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो ना उस पर इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है। कहीं इस पर ऐसा तो नहीं होगा? मैं अर्ज़ करूँ, ये पॉलिसी आज की नहीं है। ये 2005 में पहली मरतबा जाल हमने जलाए थे हॉक्स बे पे, और वो तकरीबन 105 बूला नेट से, और उसके बाद 2012 में भी हुआ है, उसके बाद भी हुआ है, और ये 4th टाइम इस तरह से हो रहा है। अब बात ये होती है कि हमारे मिनिस्टर साहब का जो स्टेप है वो बहुत ज़बरदस्त है, और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। और मिनिस्टर लेवल पे अगर कोई टेकअप करे, नजमी आलम साहब ज़ाती तौर पे ख़ुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उम्मीद है कि कंटिन्यूटी रहेगी इंशाल्लाह। चलें, उम्मीद तो हम अच्छी ही करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर जो कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ क्या सज़ा होगी, किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत FIR कटेगी और कितना जुर्माना ऐड किया जाए? देखिए, इसका तरीक़ाकार ये है कि हमारा जो सिंध फिशेज़ ऑर्डिनेंस 1980, एक्ट 2011, रूल 1983, ये सारे हमारे एक्ट अमेंडमेंट और बहुत सारी चीज़ें, और हमारा बाकायदा एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नोटिफिकेशन है जिसमें 50,000 रुपये जुर्माना और 1 साल जेल है, और ये थ्रू होता है जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो हम इस तरह से अगर किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उनको पेश करते हैं, और फिर ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों एक वक्त में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। अच्छा सर, ये तो एक ऐसा इक़दाम हमने देखा सिंध गवर्नमेंट ने ये किया है। अब जो हमारे जितने माहीगीर हैं इनके और भी सारे मामलात हैं। एक तो जैसे नजमी आलम साहब ने तस्करा किया था कि वो इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ठीक है, वो इलेक्शंस में देरी क्यों हुई वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फिर दूसरी बात, इनकी सुनवाई ऊपर तक नहीं होती। जो छोटे छोटे माहीगीर होते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, डीलर्स बैठे हुए हैं, वो इनका हक भी खा जाते हैं। देखिए, मैं बुनियादी तौर पे आपसे अर्ज़ करूं कि हमारा कोरंगी फिश हार्बर अथॉरिटी पे साइट ऑफिस है, डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ वहाँ बैठते हैं। मेरा ऑफिस सदर में डायरेक्टर फिशरीज़ हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। कराची फिश हार्बर अथॉरिटी पे मेरा ऑफिस है, एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन में प्लस एडिशनल चार्ज है। मेरे दरवाजे माहीगीरों के लिए हमेशा खुले हैं, तमाम माहीगीर मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि नजमी आलम साहब ख़ुद एक वर्कर क्लास शख्सियत हैं, और वो लोगों में घुल मिल के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। तो कोई भी माहीगीर अगर रब्ता करे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई रुकावट होगी, एक बात। दूसरी बात, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो सून होने जा रहे हैं, वो हो जाएंगे तो लोकल बॉडी आ जाएगी। तीसरी बात, माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आइस बॉक्स भी दिए, नेट भी दिए, बहुत सारी चीज़ें, बूले के अल्टरनेटिव भी दिया, और रिसेंटली कुछ स्कीम्स हमारी, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम उनकी लाइवलीहुड को अपग्रेड करने के लिए पूरे कोस्ट पे उनको 1-1 एकड़ के पॉन्ड बना के देने जा रहे हैं। गवर्नमेंट का उसमें शेयर होगा, मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर बयान भी किया है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, और हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि जो लाइव स्टॉक फिशरी मिनिस्टर हैं नजमी आलम साहब ने ख़ुद यहाँ पर ऐसी नेट्स को आग लगाई है कि ये जो नेट्स मछलियों की अफजाइश में और मछलियों की पैदावार में रुकावट का बाइस बन रही थी, और ये ख़ुद जो है यहाँ पे माहीगीरों का मुतालबा भी रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक अलर्ट्स।